हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग वन्यजीव वाइल्ड लाइफ को पढ़ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में हम लोगों ने देखा कि वन्यजीव किसे कहते हैं। साथ में हम लोगों ने देखा वर्तमान में भारत में 104 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 551 है। कम्युनिटी रिजर्व की संख्या 127 है। कंजर्वेशन रिजर्व 88 है और बायोस्फीयर की संख्या 18 है। ये हम लोगों ने कल देखा। साथ में हम लोग ने देखा IUCN ने कुछ प्रजातियों को, वन्य जीव को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे उसमें कुछ सामान्य जीव हैं जो हर एक जगह पाया जाता है, सामान्य रूप से देखा जाता है, उसे सामान्य जीव कहते हैं। उसके अलावा कुछ संकटग्रस्त जनजातियाँ पाई जाती है जीवों में, जिस पे संकट है, भविष्य में ये ख़त्म भी हो सकता है। कुछ दुर्लभ जातियाँ हैं जो पहले थी और अब उसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त कुछ लुप्त प्रजातियाँ भी देखने को मिलती है जो बिल्कुल अब लुप्त हो चुकी है और इसे रेड डाटा बुक में रखते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या है। आखिर किस वजह से वन्य प्राणियों की संख्या जो है कम होती जा रही है। तो इसमें हम कुछ कारणों को देखेंगे। इसमें कारण है जैसे औद्योगिक और तकनीकी विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है वन्य जीवों के संख्या कम करने के या उसके लुप्त होने के। दूसरा है वनों का दोहन, नए चारागाह की खोज, शिकार, प्रदूषण, जंगलों में आग, तस्करी, स्थान परिवर्तन, अनुसंधान के लिए वन्य जीवों का प्रयोग। इसको हम लोग एक एक करके डील करते हैं। आखिर किन वजह से हमारे जो पहले वन्य जीव थे अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लुप्त हो चुके हैं या वो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आए हैं। तो सबसे पहले हम औद्योगिकीकरण तथा तकनीकी विकास को देखेंगे। भारत एक विकासशील देश है। हम लोग जान रहे हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री क्या करता है, हमेशा प्रोग्रेस करता है, प्रगति की ओर बढ़ता है। प्रगति की ओर बढ़ने के कारण क्या होता है कि जैसे वो किसी एरिया में इंडस्ट्री लगाएगा तो इंडस्ट्री अक्सर उसी एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे दूर तक सेटलमेंट ना हो। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी पेड़ को काटना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे बनता है तो कई, अगर आते जाते देखें तो देखते हैं कि कई संख्या में जो है पेड़ काटे गए हैं। काफ़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ों को काट के जो है रोड बनाया जाता है। तो ये औद्योगिकीकरण का ही एक पहचान है। और जब पेड़ कटेगा तो वहाँ पे वन्यजीव को रहने के लिए आवास की कमी होगी और उसकी संख्या कम होगी। दूसरा कारण है वनों का दोहन, वनों का विनाश। वन का विनाश कई कारण से होता है। जैसे इंडस्ट्रियल वे में भी अगर देखें तो वनों का विनाश होता है। रोड बना रहे हैं, उस रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है तो भी पेड़ पौधे को काटे जा रहे हैं। साथ में पेड़ों से कई उपयोग किए जा रहे, कागज बनाए जा रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, फिर प्लाईवुड बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये जब वन का विनाश होगा तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे वन्य जीवों का लुप्त होगा, क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे। तो वन का विनाश भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा नए चारागाह की खोज। नए चारागाह की खोज का अर्थ हम बोल सकते हैं जैसे जो चारागाह होता है जहाँ पे हम अपने मवेशी को चराने ले जाते हैं। अगर मुझे एक निश्चित जगह पे मैदान पे अगर घास नहीं मिल रहा है या
वनस्पति का अभाव होता है, तो हम लोग नए जगह पे जाते हैं, वहाँ पे अपने पशुओं को चराते हैं। तो ये इसके कारण भी वन्य जीवों का काफ़ी ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं शिकार। शिकार भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वन्य जीवों के विनाश का या उसकी संख्या कम होने का। तो शिकार में क्या होता है ये तो हम लोग सब जानते हैं। वन्य जीवों को जो है वो पकड़ा जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है इसके खाल के लिए, इसकी हड्डियों के लिए, इसको निर्यात किया जाता है। बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो कई दवाओं में यूज़ किया जाता है। तो आयुर्वेदिक दवाओं में मतलब अलग अलग तरह का यूज़ किया जाता है, उसके खाल का, उसके हड्डियों का। इस कारण भी शिकार किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं हाथी दांत का बहुत यूज़ होता है, उसके चीता के खाल का, उसके सर को काट के ना बहुत जगह आप देखे होंगे कि घरों में शोभा के लिए लगाया जाता है। तो शिकार भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वन्य जीव के विनाश का है। नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण अगर सही मायने में हम लोग देखें, प्रदूषण जो है विनाश का, वन्य जीव के विनाश का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। जो पहले वातावरण हुआ करती थी, अब वो वातावरण नहीं है। तो जो जीव उस वातावरण में रहने वाले होते हैं वो उनका क्या होगा, विनाश होगा, क्योंकि अब वो परिस्थिति देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसके कारण गर्मी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ रहा है। तो कुछ जीव जो है जैसे उसका जिस वातावरण में वो शुरू से पनपे हुए हैं, जिस वातावरण में वो शुरू से रहे हैं, अब वो धीरे धीरे प्रदूषण के कारण वो वातावरण ही नहीं है। वातावरण नहीं रहेगा तो उसका प्रजनन क्रिया नहीं होगी, और प्रजनन क्रिया नहीं होगी तो उसका विनाश निश्चित है। तो प्रदूषण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है जंगलों में आग। जंगलों में आग में अभी हम लोग 1920 के समय ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सुना आग लग गई। 4 महीना में लगभग 50 करोड़ जो जीव जंतु जो है मारे गए। ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग की ही तस्वीर है। यहाँ जो है 50 मतलब लगभग आधी जीव जंतु का नष्ट हो गया, और ये आग इतनी भयावह थी कि इसका बुझाया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। करीब ये आग 4 महीनों तक चली। तो ये सब भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कारण है जीव के विनाश का। जो जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं उसके विनाश का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कंगारू किस तरह जो है ऑस्ट्रेलिया में जल के बिल्कुल ऐसा रह गया। तो ये एक दर्दनाक घटना घटती है और इसमें कई जीव मारे जाते हैं। नेक्स्ट है तस्करी। तस्करी यानी कि उसको चुपचाप से ले जाना, कहीं और ले जाना उसको, ये भी जीव जंतु विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें भी उसी तरह ठीक शिकार की तरह जैसे उसके खाल का यूज़ किया जाता है, उसके हड्डियों का यूज़ किया जाता है। इस कारण जो है तस्कर, और ये काफ़ी अधिक संख्या में की जा रही है। तो ये भी एक वर्तमान समय में थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारा वन संसाधन वन पे जो है एक्ट लग गया है। अगर तस्करी करते पकड़े जाएंगे तो कठोर दंड दिया जाएगा, साथ में जेल हो जाएगा। तो ये इसमें अभी फिलहाल कमा है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, आज भी ये जारी है तस्करी। इसके लिए सरकार को चाहिए ठोस कदम उठाना। उसके अलावा स्थान परिवर्तन, जीव जंतुओं का स्थान परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं
कि कहीं से और से जीव जंतुओं को लाया जा रहा है और उसको चिड़ियाघरों में रखा जा रहा है। चूँकि वन का विनाश हो रहा है, वन है नहीं, तो जीव जंतु मर जाएंगे, तो उसको क्या किया जा रहा है, उसी प्रकार नेशनल पार्क में या चिड़ियाघरों में रखा जा रहा है, जो उसके लिए उचित या मतलब उचित वातावरण पैदा नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो काफ़ी की संख्या में मर भी जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्थान परिवर्तन, क्योंकि जंगलों में सब आज़ाद हैं और यहाँ पे एक निश्चित दायरा हो जाता है, तो वो अपने आप को पनप नहीं पाते हैं उस स्थिति में जिसके कारण इन लोग का मृत्यु हो जाती है, विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान के लिए वन्य जीवों का प्रयोग। वर्तमान समय में अनुसंधान के लिए हम लोग अभी देख रहे कोविड-19 जो अभी है, जिसे कोरोना वायरस भी कहते हैं। कोरोना वायरस में हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि इस पे बंदरों पे सफल परीक्षण किया गया। तो ये भी वन्य जीव के लुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अनुसंधान के लिए वन्य जीवों का प्रयोग, बहुत सारे जीव जंतुओं पे को अनुसंधान के लिए, खासकर बंदरों पे अनुसंधान किया जाता है, खरगोशों पे अनुसंधान किया जाता है, चूहा पे अनुसंधान किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वो अगर वैक्सीन दिया गया या टीका दिया गया या फिर वो वायरस उसमें इंजेक्ट किया गया, तो कभी कभी अगर वैक्सीन सक्सेस नहीं हुआ तो वो मर भी जाते हैं। तो अभी जो है वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है। आप ये से देख सकते हैं फोटो में, जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल में जो है बंदर पे कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं, उस पे परीक्षण किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जीव जंतु के विनाश का। उसके बाद हम लोग इस देख सकते हैं कि भारत में प्रमुख जीव जंतु के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वन्य प्राणी अधिनियम 1972, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पारित हुआ और इसमें वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण के लिए कानून बनाया गया। ये कब पारित हुआ? 1972 में, वन्य प्राणी अधिनियम। और इसमें कई रूपरेखा तैयार की गई इस कार्यक्रम के तहत। जिसमें इसका दो मुख्य उद्देश्य था। एक, अधिनियम के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा, नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इसके जो वन्य प्राणी अधिनियम एक्ट जो पारित हुआ 1972 में, उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला था अधिनियम के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को की सुरक्षा प्रदान करना, उसको हम किस तरह से सुरक्षा दें, उसको कंजर्व करें। और दूसरा था कि नेशनल पार्क और पशु विहार, जो भी नेशनल पार्क है, उसको जो है किस तरह जो है कानूनी सहायता प्राप्त करें, उसमें कठोर कानून का प्रावधान करें। इस तरह नियम पारित किया गया। 1972 में जो एक्ट बना था, वन्य प्राणी अधिनियम एक्ट, उसमें जो है 1986 में संशोधन किया गया और फिर से उस अधिनियम में 1991 में 1991 में पुनः संशोधित कर दिया गया। यानी कि 1972 में बना, उसका पहला संशोधन 1986 में हुआ, 1986 में, और 1991 में इसका फिर से जो है इसे संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया, ताकि तभी वो वन्य प्राणी जो है बच पाएंगे, नहीं तो तस्करी हो जाएगा, नहीं तो शिकार हो जाएगा। इस कारण जो है कठोर सजा का प्रावधान किया गया। वर्तमान भारत में जो है नेशनल पार्क की संख्या जो है 104 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 551 है और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है। इसको हम लोग देखेंगे। और 1972 एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत ही
कुछ परियोजनाएं चलाई गई है वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित। जैसे वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में चलाया गया। इसके तहत जो है कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी एक तरह का जो है हिरन होता था जिसमें काफ़ी खुशबू पाई जाती थी। ये परियोजना 1970 में चलाई गई, पहले ही चलाया गया इस अधिनियम से पहले, क्योंकि ये इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई और ये जो मृग है ये अधिकतर जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलता है। दूसरा है प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल जो है एक पक्षी की तरह होता है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वो 1970 में चलाया गया था, 1970 में चलाया गया। उसके बाद गिर सिंह परियोजना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे टाइगर भी है और लायन भी है, सिंह भी है और बाघ भी है। भारत में ही दोनों पाए जाते हैं। तो गिर जो परियोजना जो था वो सिंह के कंजर्वेशन के लिए चलाया गया 1972 में, और उसके बाद ही तुरंत बाघ परियोजना भी चलाया गया जो 1973 में था। इसके अलावा कछुआ संरक्षण परियोजना चलाया गया 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में ही चलाया गया। एक सींग वाले गेंडा परियोजना 1987 में चलाया गया। इसमें इन लोगों को कंजर्व किया जाता है, संरक्षण मिलती है। हाथी परियोजना 1992 में चलाया गया। लाल पांडा परियोजना 1996 में चलाया गया। ये जो हिमाचल क्षेत्र में लाल पांडा, हिमाचल, असम, अरुणाचल प्रदेश साइड में लाल पांडा देखने को मिलता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चलाया गया, 2006 में। गिद्ध वर्तमान समय में एक संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत है और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन काफ़ी कम होती जा रही है। उसके अलावा डॉल्फिन परियोजना, डॉल्फिन, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सॉस भी कहा जाता है, वो परियोजना जो है 2009 में चलाया गया। और हिम तेंदुआ परियोजना जो है, हिम तेंदुआ परियोजना हम नाम से ही पता चल रहा है वैसे स्थानों पे पाया जाता है जो जहाँ पे सालों भर बर्फीली जगह रहे। तो ये परियोजना भी 2009 में चलाया गया। ये इसके अलावा भी कई परियोजना चलाए गए और अभी भी चलाए जा रहे हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं। कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे कि विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जीव मंडल निश्चय है। आप इसे मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे। धन्यवाद।